वचन एक ऐसा शब्द जो केवल उच्चारित नहीं किया जाता बल्कि निभाया जाता है, और कभी कभी वचन इतिहास को बदल देता है। आज हम बात करेंगे उस महावचन की जिसने कौरव और पांडवों की कथा की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं भीष्म प्रतिज्ञा की। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु गंगा के पुत्र देवव्रत को अत्यंत प्रेम करते थे। देवव्रत न केवल शास्त्रों में पारंगत थे बल्कि शस्त्रों के भी महान ज्ञाता थे। वे मर्यादा, नीति और धर्म के मूर्त स्वरूप थे। एक दिन महाराज शांतनु को वन में शिकार करते हुए यमुना तट पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी, सत्यवती। उसके सौंदर्य और सेवा भाव से मोहित होकर राजा उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, न कि कोई और। राजा शांतनु धर्म संकट में फंस गए। एक ओर उनका पुत्र देवव्रत था, योग्य, वीर और प्रिय। दूसरी ओर था उनका प्रेम। सत्यवती। राजा मौन रहने लगे। उनका दुख उनके चेहरे पर स्पष्ट झलकने लगा। देवव्रत ने जब पिता की व्यथा का कारण जाना तो उन्होंने वो निर्णय लिया जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। मैं देवव्रत आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी पुत्र नहीं उत्पन्न करूंगा, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी सत्यवती के पुत्र को ही मिलेगी। आकाश से देवता प्रकट हुए। गंगा के पुत्र की इस महान प्रतिज्ञा पर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और तभी से देवव्रत बन गए भीष्म पितामह। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ना ली होती तो क्या महाभारत होता? क्या कौरव और पांडव जन्म लेते? क्या धर्म युद्ध होता? उस एक प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य को नई दिशा दी। उस एक त्याग ने एक वंश को विनाश की ओर बढ़ाया और धर्म की परीक्षा ली। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग, वचन और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने जीवन भर राज्य सेवा की, परंतु कभी भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। यह वही भीष्म थे जिन्होंने शरशैया पर पड़े पड़े महाभारत का अंतिम अध्याय देखा, परंतु धर्म से कभी डिगे नहीं। तो मित्रों, भीष्म की वह प्रतिज्ञा सिर्फ एक वचन नहीं था, वह उस धर्म युग की नींव थी जिसने कौरवों को जन्म दिया, पांडवों को सताया और अंततः गीता का उपदेश दिलवाया। अगर आपको लगता है कि भीष्म पितामह का त्याग आज भी प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और बताएं, क्या आज के युग में कोई व्यक्ति ऐसा वचन निभा सकता है? जय श्री कृष्ण, जय धर्म। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।